नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का अगला भाग अर्थात 30वां भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। संध्या का समय था। बनारस के सेशन जज के इजलास में हजारों आदमी जमा थे। लखनपुर के मामले से जनता को अब एक विशेष अनुराग हो गया था। मनोहर की आत्महत्या ने उसकी चर्चा सारे शहर में फैला दी थी। प्रत्येक पेशी के दिन नगर की जनता अदालत में आ जाती थी। जनता को अभियुक्तों की निर्दोषिता का पूरा विश्वास हो गया था। मनोहर के आत्मघात की विविध प्रकार से मीमांसा की जाती थी और सभी का तत्व यही निकलता था कि वही कातिल था और लोग तो केवल अदालत के कारण फंसा दिए गए थे। डॉक्टर प्रियनाथ और इरफान अली की स्वार्थपरता पर खुली खुली चोटें की जाती। प्रेम शंकर की निष्काम सेवा की सभी सराहना करते थे। इस मुकदमे ने उन्हें बहुजन प्रिय बना दिया था। आज फैसला सुनाए जाने वाला था, इसीलिए जमाव भी और दिनों से अधिक था। लखनपुर के लोग तो आए ही थे, आसपास के देहातों से लोग बड़ी संख्या में आ पहुँचे। ठीक 4 बजे जज ने तजवीज़ सुनाई। विशेषर साह रिहा हो गए। बलराज और कादिर खां को काला पानी हुआ। शेष अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का सब परिश्रम कारावास दिया गया। बलराज ने विशेषर को सरोस नेत्रों से देखा, जो कह रहे थे कि अगर क्षण भर के लिए भी छूट जाऊं तो खून पी लूं। कादिर खां बहुत दुखी थे और उदास थे। ये तजवीज़ सुनी तो आंसू की कई बूंदें मूँछों पर गिर पड़ी। जीवन का अंत ही हो गया। कब्र में पैर लटकाए बैठे। सजा मिली काले पानी की। चारों ओर कोहराम बच गया। दर्शकगण अभियुक्तों की ओर लपके, पर रक्षकों ने किसी को उनसे कुछ कहने सुनने की आज्ञा न दी। मोटर तैयार खड़ी थी। 7 आदमी उसमें बैठाए गए। खिड़कियां बंद कर दी गई। मोटर जेल की तरफ चली। प्रेम शंकर चिंता और शोक की मूर्ति बने एक वृक्ष के नीचे खड़े सकरुण नेत्रों से मोटर की ओर ताक रहे थे, जैसे गांव की स्त्रियां सिवान पर खड़ी सजल नेत्रों से ससुराल जाने वाली लड़की की पालकी को देखती हैं। मोटर दूर निकल गई तो दर्शकों ने उन्हें घेर लिया और तरह तरह के प्रश्न करने लगे। प्रेम शंकर उनकी ओर मर्माहत भाव से देखते थे, पर कुछ उत्तर न देते थे। सहसा उन्हें कोई बात याद आ गई। जेल की ओर चले। जनता का दल भी उनके साथ साथ चला। सबको आशा थी कि शायद अभियुक्तों को देखने का, उनकी बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अभी ये लोग कचहरी के अहाते से निकले ही थे कि डॉक्टर इरफान अपनी मोटर पर दिखाई दिए। आज ही गोरखपुर से लौटे थे, हवा खाने जा रहे थे। प्रेम शंकर को देखते ही मोटर रोक ली और पूछा, कहिए, आज तजवीज़ सुना दी गई? प्रेम शंकर ने रुखाई से उत्तर दिया, जी हाँ। इतने में सैकड़ों आदमियों ने चारों ओर से मोटर को घेर लिया और तगड़े आदमी ने सामने आकर कहा, इन्हीं की गर्दन पर बेगुनाहों का खून है। सैकड़ों स्वरों से निकला, मोटर से खींच लो, जरा इसकी खिदमत कर दी जाए। इसने जितने रुपए लिए हैं सब इसके पेट से निकाल लो। उसी बृहदकाय पुरुष ने इरफान अली का पहुंचा पकड़कर इतने जोर से झटक दिया कि वे बेचारी गाड़ी से बाहर निकल पड़े। जब तक मोटर में थे, क्रोध से चेहरा लाल हो रहा था। बाहर आए, धक्के खाए तो प्राण सूख गए। दया प्रार्थी नेत्रों से प्रेम शंकर को देखा। वह हैरान थे कि क्या करूं। उन्हें पहले कभी ऐसी समस्या हल नहीं करनी पड़ी थी और न उस श्रद्धा का ही कुछ ज्ञान था जो लोगों की उनमें थी। हाँ, वह सेवा भाव जो दीन जनों की रक्षा के लिए तैयार रहते थे, सजग हो गया। दीन जनों की रक्षा के लिए तैयार रहता था, सजग हो गया। उन्होंने इरफान अली का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और क्रोधोन्मत्त होकर बोले, क्या करते हो? हाथ छोड़ दो। एक पहलवान युवक बोला, इनकी गर्दन पर गांव भर का खून सवार है प्रेम शंकर। खून इनकी गर्दन पर नहीं, इनके पेशे की गर्दन पर सवार है। युवक, इनसे कहिए इस पेशे को छोड़ दें। कई कंठों से आवाज आई, बिना कुछ जलपान किए इनकी अक्ल ठिकाने ना आएगी। सैकड़ों आवाजें आई, हाँ हाँ, लगे बेभाव की पड़े। प्रेम शंकर ने गरज कर कहा, खबरदार जो एक हाथ भी उठा, नहीं तो तुम्हें मेरी यहाँ पर लाश दिखाई पड़ेगी। जब तक मुझ में खड़े होने की शक्ति है, तुम इनका बाल वाँका भी नहीं कर सकते। इस बीरोचित ललकार ने तत्क्षण असर किया। लोग डॉक्टर साहब के पास से हट गए
उनकी सेवा सत्कार के ऐसे सुंदर अफसर के हाथ से निकल जाने पर आपस में कानाफूसी होने लगी। डॉक्टर साहब ने ज्यों ही मैदान साफ पाया, कृतज्ञ नेत्रों से प्रेम शंकर को देखा और मोटर पर बैठकर हवा हो गए। हजारों आदमियों ने तालियां बजाई, भागा भागा भागा। प्रेम शंकर बड़े संकट में पड़े हुए थे। प्रतिक्षण शंका होती थी कि ये लोग न जाने क्या उधम मचाएं। किसी बग्घी फिटिन को आते देखकर उनका दिल धड़कने लगता था कि ये लोग उसे रोक न लें। वह किसी तरह इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर इसका कोई उपाय न सूझता था। हजारों झल्लाए हुए आदमियों को काबू में लाना कठिन था। सोचते थे, अब की तो मेरी धमकी ने काम किया। कौन कह सकता था कि दूसरी बार भी उपयुक्त होगी। कहीं पुलिस आ गई तो अनर्थ ही हो जाएगा। अवश्य 2-4 आदमियों की जान पर आ बनेगी। वह इन्हीं चिंताओं में डूबे हुए आगे बढ़े। रास्ते में डॉक्टर प्रियनाथ का बंगला था। वह इस वक्त बरामदे में टहल रहे थे। टेनिस का रैकेट हाथ में था। शायद गाड़ी की राह देख रहे थे। ये भीड़ भाड़ देखी तो अपने फाटक पर आकर खड़े हो गए। सहसा किसी ने कहा, जरा इनकी खबर लेते चलो। सच पूछिए तो इन्हीं महाशय ने बेचारों की गर्दन काटी है। कई आदमियों ने इसका अनुमोदन किया। हाँ हाँ, पकड़ लो, जाने ना पाए। जब तक प्रेम शंकर डॉक्टर साहब के पास पहुँचे तब तक सैकड़ों आदमियों ने उन्हें घेर लिया। उसी बलिष्ठ युवक ने आगे बढ़कर डॉक्टर साहब के हाथ से रैकेट छीन लिया और कहा, बताइए साहब, लखनपुर के मामले में कितनी रिश्वत खाई है? कई आदमियों ने कहा, बोलते क्यों नहीं, कितने रुपए उड़ाए? डॉक्टर महोदय ने चिल्ला कर नौकरों को पुकारना शुरू किया, किंतु नौकरों ने आना उचित न समझा। एक आदमी बोला, ये बिना समझावन बुझावन के ना बताएंगे। प्रियनाथ, मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। रैस्कल्स। डॉक्टर साहब ने भय दिखलाकर काम निकालना चाहा, पर ये न समझे कि साधारणता जो लोग आंख के इशारे पर कांप उठते थे, वे विद्रोह के समय गोलियों को भी परवाह नहीं करते। उनके मुंह से इतना निकला कि लोगों के तेवर बदल गए। शोर मचा, जाने न पाए, मार कर गिरा दो, देखा जाएगा। इतने में प्रेम शंकर डॉक्टर साहब के पास खड़े हो गए। सैकड़ों लाठियां, छतरियां और छड़ियां उठ चुकी थीं। प्रेम शंकर को सम्मुख देखकर सबकी सभा में रह गई, लेकिन एक लाठी न रुकी। वह प्रेम शंकर के कंधे पर जोर से लगी। उसी बलिष्ठ युवक ने डॉक्टर साहब को धिक्कार कर कहा, उनके पीछे क्या चोरों की तरह छिपे खड़े हो? सामने आओ तो मजा चखाऊं। खूब रिश्वत ले लेकर खफीफ को सदीद को खफीफ बनाया। अभी ये वाक्य पूरा न होने पाया था कि लोगों ने प्रेम शंकर को लड़खड़ाकर जमीन पर गिरते देखा। किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं। सबको किसी अनिष्ट की सूचना हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों की उद्दंडता शंका में परिवर्तित हो गई। लोग पूछने लगे, ये लाठी किसकी थी? ये किसने मारा? उनके हाथ तोड़ दो, पकड़ कर गर्दन मरोड़ दो। किसकी लाठी थी? सामने क्यों नहीं आता? क्या ज़्यादा चोट आई? सहसा डॉक्टर प्रियनाथ ने उच्च स्वर से कहा, अधमरा ही क्यों छोड़ दिया? एक लाठी और क्यों न जड़ दी? काम तमाम हो जाता। मूर्खों, तुम्हारा अपराधी तो मैं था, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये कहकर वह प्रेम शंकर के पास घुटनों के बल बैठ गए और घाव को भली भांति देखा। कंधे की हड्डी टूट गई थी। तुरंत रूमाल निकाला, कंधे पर पट्टी बांधी। तब अस्पताल जाकर एक चारपाई लिवा लाए। प्रेम शंकर को उठाकर ले गए। हजारों आदमी अस्पताल के सामने चिंता में डूबे खड़े थे। सबको यही भय हो रहा था कि कहीं चोट ज़्यादा ना आ गई हो। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने मरहम पट्टी के बाद आकर कहा, चोट तो बहुत ज़्यादा आई है, कंधे की हड्डी टूट गई, लेकिन आशा है कि बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, तब लोगों के चित्त शांत हुए। एक एक कर सभी वहाँ से चले गए। लाला प्रभा शंकर को ज्यों ही यह शोक संवाद मिला, वह दौड़े हुए आए और प्रेम शंकर के पास बैठकर देर तक रोते रहे। प्रेम शंकर सचेत हो गए। हाँ, विषम पीड़ा से विकल थे। डॉक्टर ने बोलने या हिलने को मना किया, इसीलिए चुपचाप पड़े थे। लेकिन जब प्रभा शंकर को बहुत अधीर देखा तो धीरे से बोले, आप घबराएं नहीं, मैं जल्द अच्छा हो जाऊंगा। कंधे में दर्द हो रहा है, इसके सिवा और कोई मुझे तकलीफ नहीं है। एक एक कर सभी वहां से चले गए। हाँ, मैं जल्द अच्छा हो जाऊंगा, कंधे में दर्द हो रहा है, इसके सिवा मुझे और कोई कष्ट नहीं।
ये बातें सुनकर प्रभाशंकर को तस्कीन हुई। चलते समय उन्होंने डॉक्टर साहब के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी, ये लड़का मेरे कुल का दीपक है, आप इस पर कृपा दृष्टि रखिएगा। इसके प्राण बच गए तो यथाशक्ति आपकी सेवा करने में कोई बात उठा न रखूँगा। यद्यपि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तथापि अपने से जो कुछ हो सकेगा मैं आपकी भेंट अवश्य करूँगा। प्रियनाथ ने कहा, लाला जी, आप ये क्या कहते हैं? अगर मैं इनकी सेवा में तन मन से लगूं तो मुझसे ज़्यादा कृतज्ञ प्राणी संसार में कोई नहीं होगा। मेरे ही कारण ने ये चोट आई है। अगर ये वहाँ न होते तो मेरी हड्डियों का भी पता न मिलता। इन्होंने जान पर खेल कर मेरी प्राण रक्षा की। इनका एहसान कभी मेरे सिर से नहीं उतर सकता। 3-4 दिन में प्रेम शंकर इतने स्वस्थ हो गए कि तकिए के सहारे बैठ सके। लकड़ी लेकर औषधालय के बरामदे में टहलने लगे। उनका कुशल समाचार पूछने के लिए प्रतिदिन शहर के सैकड़ों आदमी प्रतिदिन आते रहते थे। प्रेम शंकर सबसे डॉक्टर साहब की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते। प्रियनाथ के सेवा भाव ने उन्हें मोहित कर दिया। वह दिन में कई बार देखने आते और उनकी सेवा भी किया करते थे। 3-4 दिन में प्रेम शंकर इतने स्वस्थ हो गए कि तकिए के सहारे बैठ सके। लकड़ी लेकर औषधालय के बरामदे में टहलने लगे। उनका कुशल समाचार पूछने के लिए प्रतिदिन शहर के सैकड़ों आदमी प्रतिदिन आते रहते थे। प्रेम शंकर सबसे डॉक्टर साहब की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते। प्रियनाथ के सेवा भाव ने उन्हें मोहित कर दिया था। वह एक दिन में कई बार देखने आते, कभी कभी समाचार पत्र पढ़कर सुनाते, उनके लिए अपने घर में विशेष रीति से भोजन बनवाते। प्रेम शंकर मन में बहुत लज्जित थे कि ऐसे सज्जन, ऐसे देवतुल्य पुरुष के विषय में मैंने क्यों अनुचित संदेह किए। वह अपनी विमल श्रद्धा से उस अभक्त की पूर्ति कर रहे थे। 1 सप्ताह बीत चुका था। प्रेम शंकर उदास बैठे हुए सोच रहे थे कि उस दिन अभियुक्तों का अब क्या हाल होगा। मैं यहाँ पड़ा हूँ, अपीलों का अभी तक कुछ निश्चय न हो सका, और अपील होगी कैसे? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आजकल तो न्याय गरीबों के लिए एक अलभ्य वस्तु हो गया। पग पग पर रुपए का खर्च, और ये क्या मालूम कि अपील का नतीजा हमारे अनुकूल होगा। कहीं यही सजाएं बहाल रह गई तो अपील करना निष्फल हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, अपील करनी चाहिए। रुपए का कोई उपाय निकल ही आएगा, और कुछ ना होगा तो दुकान दुकान घर घर घूमकर चंदा मांगूंगा। दिनों से स्वभावतः लोगों की सहानुभूति होती है। संभवतः है काफ़ी धन हाथ आ जाए। ज्ञान शंकर को बुरा लगे इसमें मेरा कुछ बस नहीं। क्या उन्हें इस दुर्घटना की खबर न मिली होगी? आना तो दूर रहा, एक पत्र भी न लिखा। मेरी तस्कीन होती। वह इन विचारों में मग्न थे कि प्रियनाथ आ गए और बोले, आप इस समय बहुत चिंतित मालूम होते हैं। थोड़ी सी चाय पी लीजिए, चित्त प्रसन्न हो जाए। प्रेम शंकर, जी नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मुझे यहाँ से कब तक विदा करेंगे? प्रियनाथ, अभी शायद आपको यहाँ 1 सप्ताह और नज़रबंद रहना पड़ेगा। अभी हड्डी के जोड़ने में थोड़ी कसर है, और फिर ऐसी जल्दी भी क्या है? यह भी तो आपका ही घर है। प्रेम शंकर, आप मेरे सिर पर उपकारों का इतना बोझ रखते जाते हैं कि मैं शायद हिल भी न सकूं। यही आपकी कृपा, स्नेह और शालीनता का फल है। मुझे पीड़ा का कष्ट कभी जान ही न पड़ा। मुझे याद नहीं आता इतनी शांति कहीं और मिली हो। आपकी हार्दिक संवेदना ने मुझे दिखा दिया कि संसार में भी देवताओं का वास हो सकता है। सभ्य जगत पर से मेरा विश्वास उठ गया। आपने उसे फिर जीवित कर दिया। प्रेम शंकर की नम्रता और सरलता डॉक्टर महोदय के हृदय को दिनों दिन मोहित करती जाती थी। ऐसे शुद्धात्मा साधु और निष्प्रह पुरुष का श्रद्धा पात्र बनकर उनकी क्षुद्रताएं और मलिनताएं आप मिटती जाती थी। वह ज्योति दीप की भांति उनके अंतःकरण के अंधेरे को विच्छिन्न किए देती थी। वह इस श्रद्धा रत्न को पाकर ऐसे मुग्ध थे जैसे कोई दरिद्र पुरुष अनायास कोई संपत्ति पा जाए। उन्हें सदैव यही चिंता रहती कि कहीं ये रत्न मेरे हाथ से निकल न जाए। उन्हें कई दिनों से इच्छा हो रही थी कि लखनपुर के मुकदमे के विषय में प्रेम शंकर से अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से प्रकट कर दें, पर वह ऐसा कोई अवसर न पाते थे। इस समय अवसर पाकर बोले, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। किसी दूसरे सज्जन के मुंह से ये बातें सुनकर मैं अवश्य समझता कि वह मुझे बना रहा है।
आप मुझे उससे कहीं ज़्यादा विवेकपरायण और सच्चरित्र समझ रहे हैं जितना मैं हूँ। साधारण मनुष्यों की भांति लोभ से ग्रसित, इच्छाओं का दास, इंद्रियों का भक्त हूँ। मैंने अपने जीवन में घोर पाप किए। यदि मैं आपसे बयान करूँ तो आप चाहे कितने ही उदार क्यों न हों, मुझे तुरंत नज़रों से गिरा देंगे। मैं स्वयं अपने कुकृत्यों का पर्दा बना हुआ हूँ, इन्हें बाह्य आडंबरों से ढाके हुआ हूँ, लेकिन इस मुकदमे के संबंध में जनता ने मुझे कितना बदनाम कर रखा है, उसका मैं भागी नहीं हूँ। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि मुझ पर जो आक्षेप किए हैं वे सर्वथा निर्मूल हैं। संभव है कि हत्या निरूपण में मुझे भ्रम हो गया हो और अवश्य हुआ है, लेकिन मैं इतना निर्दय और विवेकहीन नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए इतने निरपराधियों का गला काटता। ये मेरी दास वृत्ति है जिसने मेरे माथे पर अपयश का टीका लगा दिया। प्रेम शंकर ने ग्लानिमय भाव से कहा, भाई साहब, आपकी इस बदनामी का सारा दोष मेरे सिर पर है। मैं ही आपका अपराधी हूँ। मैंने ही दूसरों के कहने में आकर आप पर अनुचित संदेह किए। इसका मुझे जितना दुख और खेद है मैं आपसे कह नहीं सकता। आप जैसे साधु पुरुष पर ऐसा घोर अन्याय कर नहीं सकता। आप जैसे साधु पुरुष पर ऐसा घोर अन्याय कर नहीं सकता। पता नहीं परमात्मा मुझे क्या दंड देंगे, पर आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी अल्पज्ञता पर विचार कर मुझे क्षमा कीजिए। प्रियनाथ के हृदय पर से एक बोझ सा उतर गया। प्रेम शंकर इसके 2-4 दिन बाद हाजीपुर लौट आए, पर डॉक्टर साहब रोज संध्या समय उनसे मिलने आते। अब वह पहले से कहीं ज़्यादा कर्तव्यपरायण हो गए। 10 बजे के पहले प्रातःकाल चिकित्सा भवन में आ बैठते। रोगियों की दशा ध्यान से देखते, उन्हें सांत्वना देते। इतना नहीं, पहले वह पूरी फीस लिए बिना जगह से हिलते नहीं थे। अब बहुधा गरीबों को देखने बिना फीस के ही चले जाते। छोटे छोटे कर्मचारियों से आधी फीस लेते। नगर की सफाई का नियमानुसार निरीक्षण करते। जिस गली या सड़क से निकल जाते लोग बड़े आदर से उन्हें सलाम करते। चंद ही महीनों में सारे नगर में उनका बखान होने लगा। काशी का प्रसिद्ध समाचार पत्र गौरव उनका पुराना शत्रु था। पहले उन पर खूब चोटें किया करता था, अब वह भी उनका भक्त हो गया। उसने अपने एक लेख में ये आलोचना की कि काशी के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों के बाद उसे ऐसा प्रजावत्सल, ऐसा सहृदय, ऐसा कर्तव्यपरायण डॉक्टर मिला। चिकित्सा का लक्ष्य धनोपार्जन नहीं है, यशोपार्जन होना चाहिए। और महाशय प्रियनाथ ने अपने व्यवहार से ये सिद्ध कर दिया कि वह इस उच्च आदर्श का पालन करना अपना ध्येय समझते हैं। डॉक्टर साहब को सुकीर्ति का स्वाद मिल गया। अब दीनों की सेवा से उनका चित्त जितना उल्लसित होता था उतना पहले संचित धन की बढ़ती हुई संख्या से कभी न हुआ। यद्यपि धन की तृष्णा से वह अभी भी मुक्त नहीं थे, पर कीर्ति लाभ की सदिच्छा ने धन लिप्सा को परास्त कर दिया था। प्रेम शंकर के सम्मुख जाते ही उनका हृदय ओष्ठ बिंदुओं से धुले हुए फूलों के सदृश निर्मल हो जाता, निखर उठता। उस सरल संतोषमय कामना रहित जीवन के सामने उन्हें अपनी धन लालसा तुच्छ मालूम होने लगती थी। संतान की चिंता का बोझ कुछ हल्का हो जाता था जब इस दशा में भी हम संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं, यशस्वी बन सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, प्रेम और श्रद्धा के पात्र बन सकते हैं, फिर धन पर जान देना व्यर्थ है। उन्हें ज्ञात होता था कि सफल जीवन के लिए धन कोई अनिवार्य साधन नहीं है। उन्हें खेद होता था कि मेरी आवश्यकताएं क्यों इतनी बढ़ी हुई हैं। मैं डॉक्टर होकर रचना का दास क्यों बना, सुंदर वस्त्रों पर क्यों मरता हूँ। इन्हीं के कारण तो मैं सारे नगर में बदनाम था, लोभी, स्वार्थी, निर्दयी बना था, और अब भी हूँ। लोगों को शंका होती कि कहीं इस रोग को बढ़ा न दे, इसलिए जल्दी कोई मुझे बुलाता न था। इन विचारों का डॉक्टर साहब के रहन सहन पर प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन डॉक्टर साहब किसी मरीज को देखकर लौटते हुए प्रेम शंकर की कृषिशाला के सामने से निकले। 10 बज गए थे, धूप तेज थी, सूर्य की प्रखर किरणें आकाशमंडल को बाणों से छेदती हुई जान पड़ती थी। डॉक्टर साहब के जी में आया, देखता चलूँ क्या कर रहे हैं। अंदर पहुंचा तो देखा वह अपने झोपड़े के सामने वृक्ष के नीचे खड़े गेहूं के पोल बिखेर रहे थे। कई मजूर छावनी कर रहे थे। प्रियनाथ को देखते ही प्रेम शंकर झोपड़े में आ गए, बोले, धूप तेज है प्रियनाथ, लेकिन आप तो इस तरह काम में लगे हुए हैं,
मानो धूप है ही नहीं। प्रेम उन मजूरों को देखिए, धूप की कुछ परवाह नहीं करते। प्रिय वे मजूर हैं, इसके आदी हैं। प्रियनाथ, हमें उस कृत्रिम जीवन ने चौपट कर दिया, नहीं तो हम भी ऐसे ही आदमी होते और श्रम को बुरा न समझते। प्रेम शंकर कुछ और कहना चाहते थे, इतने में दो वृद्धाएं सिर पर लकड़ी के गट्ठे रखे आईं। पूछने लगी, सरकार लकड़ी ले लो। इन स्त्रियों के पीछे पीछे लड़के भी लकड़ी के बोझ लिए हुए थे। सबों के कपड़े तरबतर हो रहे थे, छाती पर पसली की हड्डियां निकली हुई थीं, ओंठ सूखे, देह पर मैल जमी, उस पर सूखे हुए पसीने की धारियां बन गई थीं। प्रेम शंकर ने लकड़ी के दाम पूछे, सबके गट्ठे उतरवा लिए, और लेकिन देखा तो संदूक में पैसे न थे। गुमास्ता को रुपया भुनाने दिया। दोनों वृद्धाएं वृक्ष के नीचे छांव में बैठ गई और लड़के बिखरे हुए दाने चुन चुन कर खाने लगे। प्रेम शंकर को उन पर दया आ गई। थोड़े थोड़े मटर सब लड़कों को दिए। दोनों स्त्रियां आशीष देती हुई बोली, बाबूजी, नारायण तुम्हें सदा सुखी रखे। इन बेचारों ने अभी कलेवा नहीं किया। प्रेम, तुम्हारा घर कहाँ है? एक बुढ़िया, सरकार लखनपुर का नाम सुना होगा। प्रियनाथ, आपने गट्ठे देखे नहीं? सबों ने खूब कैंची लगाई है। प्रेम शंकर, दरिद्रता सब कुछ करा देती है। वृद्धा से, तुम लोग इतनी दूर लकड़ी बेचने आ जाती हो? वृद्धा, क्या करे मालिक, बीच कोई बस्ती नहीं है। घड़ी रात के चले हैं, दोपहरी हो गई, किसी पेड़ के नीचे पड़े रहेंगे। दिन ढलेगा तो सांझ तक घर पहुँचेंगे। कर्म का लिखा भोग है, जो कभी न करना था वह मरते समय करना पड़ा। प्रेम, आजकल गांव का क्या हाल है? वृद्धा, क्या हाल बताएं, जमींदार की निगाह टेढ़ी हो गई, सारा गांव बंद गया, कोई डामिल गया, कोई कैद हो गया। उनके बाल बच्चे अब दाने दाने को तरस रहे हैं। मेरे दो बेटे थे, दो हल की खेती थी, एक तो डामिल गया, दूसरे ही साल भर से कुछ टोह भी नहीं मिली। बैल थे, बेचारे बिना टूट गए, खेती बाड़ी कौन करे। बहुएं हैं, वे बाहर आ जा नहीं सकती, मैं ही उपले बेच कर ले जाती हूँ तो सबके मुंह में दाना पड़ता है। पोते थे, उन्हें भगवान ने पहले ही ले लिया, बुढ़ापे में यही भोगना लिखा था। प्रेम, तुम डपट सिंह की माँ तो नहीं हो? हाँ, वृद्धा बोली। सरकार, आप कैसे जानते हो? प्रेम, ताउन के दिनों में जब तुम्हारे पोते बीमार थे तब मैं वहीं था, कई बेर और हो आया हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम प्रेम शंकर है। वृद्धा ने थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया। दीनता की जगह लज्जा का हल्का सा रंग चेहरे पर आ गया। बोली, हाँ बेटा, अब मैंने पहचाना। आंखों से अच्छी तरह सूझता नहीं है। भैया, तुम जुग जुग जियो, आज सारा गांव तुम्हारा यश गा रहा है। तुमने अपनी बाली कर दी, पर भाग में जो कुछ लिखा था वह कैसे टलता। बेटा, सारे गांव में हाहाकार मचा। दुखरन भगत को तो जानते होगे, ये बुढ़िया उन्हीं की घरवाली है। पुराना खाती थी, नया रखती थी, अब घर में कुछ नहीं रहा। ये दोनों लड़के बंधु के हैं, एक रंगी का लड़का है। ये दोनों कादिर मियाँ के पोते हैं। न जाने क्या हो गया, घर से मर्दों के जाते ही जैसे बरकत उठ जाती। सुनती थी कादिर मियाँ के पास बड़ा धन है, पर इतने ही दिनों में ये हाल हो गया कि लड़के मजदूरी न करें तो मुंह में मक्खी भी ना आए जाए। भगवान इस काल मुंह फैजू का सत्यानाश करे। इसने और भी अंधेर मचा रखा। अब तक तो उसने गांव भर को बेदखल कर दिया होता, पर नारायण सुक्खू चौधरी का भला करे, जिन्होंने सारी बाकी कौड़ी कौड़ी पाई पाई चुका दी, पर अब की उन्होंने भी खबर न ली। अकेला आदमी सारे गांव को कहाँ तक संभाले। 7-2 साल की बात हो तो निवाह दे, उम्र भर का रोना है। कारिंदा अभी से धमका रहे हैं, अब की बेदखल करके कदम लेंगे। अब की साल तो आधे साजे में खेती हो गई, अब तो खेत भी निकल जाएंगे, तो न जाने क्या गति होगी। ये कहते कहते बुढ़िया रोने लगी। प्रेम शंकर की आंखें भी भर गईं। पूछा, विशेषर शाह के क्या हाल हैं? बुढ़िया, क्या जानूं भैया, मैंने तो साल भर से उसके द्वार पर झाँका नहीं, अब कोई उधर नहीं जाता। ऐसे आदमी का मुंह देखना पाप है। दूसरे लोग गांव से लोन तेल लाते हैं, वह भी अब घर से बाहर नहीं निकलता। दुकान उठा दी, घर में बैठा न जाने क्या क्या करता रहता। जो दूसरों को गड्ढा खोदेगा उसके लिए कुआं आप ही तैयार है। देखा तो नहीं, पर सुनती हूँ जब से ये मामला उठा उसके घर में किसी को चैन नहीं। एक न एक परानी के सिर पर भूत आया रहता है। ओझे सयाने रात दिन जमा रहते हैं, पूजा पाठ जप तप होता है। एक दिन बिलासी
से रास्ते में मिल गया, रोने लगा। बहुत पछताया मैंने, दूसरों की बातों में आकर ये कुकर्म किया। मनोहर उसके गले में पड़ा हुआ है। मारे डर के सांड से केवाड़ बंद हो जाते हैं, रात को बाहर नहीं निकलता। मनोहर रात दिन उसके द्वार पर खड़ा रहता है, जिसको पाता है उसी को चपेट लेता है। सुनती हूँ अब गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में बसने वाला है। प्रेम शंकर ये बातें सुनकर गहरे सोच में डूब गए। मैं कितना बेपरवाह हूँ। इन बेचारों को सजा पाए हुए साल भर होने आए, मैंने उनके बाल बच्चों की सुध तक न ली। मैं सब अपने मन में क्या कहते होंगे। ज्ञान शंकर से बात हार चुका हूँ, लेकिन अब वहाँ जाना पड़ेगा। अपने वचन के पीछे इतने दुखियारों को कैसे मरने दूँ? ये नहीं हो सकता। उनका जीवन मेरे वचन से ज़्यादा मूल्यवान है। अकस्मात बुढ़िया ने कहा, कहो भैया, अब कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं अभी किसी और बड़े हाकिम के यहाँ फरियाद लग सकती है। प्रेम शंकर ने इसका कुछ उत्तर न दिया। धन का प्रबंध तो कठिन था, लेकिन उन्हें अपील से उपकार होने की बहुत कम आशा थी। वकीलों की भी यही राय थी, इसीलिए उस प्रश्न को टाल आते थे। डॉक्टर साहब से भी इन्होंने अपील की चर्चा कभी न की। प्रियनाथ उनके मुख की ओर ध्यान से देख रहे थे, उनके मन के भावों को भांप गए और उनके असमंजस को दूर करने के लिए बोले, हाँ, फरियाद लग सकती है, उसका बंदोबस्त हो रहा है, धीरज रखो, जल्दी ही अपील दायर होगी। वृद्ध, बेटा दूधो नहाओ पूतो फलो। सुनती हूँ कोई बड़ा डॉक्टर था, उसी ने जमींदार से कुछ ले देकर इन गरीबों को फंसा दिया। ना हो तुम दोनों उसी डॉक्टर के पास जाकर हाथ पैर जोड़ो, कौन जाने तुम्हारी बात मान जाए। उसके आगे भी तो बाल बच्चे होंगे। क्यों हम गरीबों को बेकसूर मारता है? किसी की हाय बटोरना अच्छा नहीं होता। प्रेम शंकर जमीन में गड़े जा रहे थे। डॉक्टर साहब को कितना दुख हो रहा होगा, अपने मन में कितने लज्जित हो रहे होंगे। कहीं बुढ़िया गाली न देने लगे, इसे कैसे चुप करूं? इन विचारों से भी बहुत विकल हो रहे थे, किंतु प्रियनाथ के चेहरे पर उदारता झलक रही थी, नेत्रों से वात्सल्य भाव प्रस्फुटित हो रहा था। मुस्कुराते हुए बोले, हम लोग उस डॉक्टर के पास गए थे, उसे खूब समझाया, तो लालची पर कहने सुनने से राह पर आ गया, अब सच्ची गवाही देगा। इतने में मस्ता पैसे लेकर आ गया। प्रेम शंकर ने लकड़ी के दाम दिए। बुढ़िया लकड़ी के साथ आशीर्वाद देकर चली गई। द्वार पर पहुंचकर उसने फिर कहा, भैया भूल मत जाना, धर्म का काम है, तुम्हें बड़ा जस होगा। उसके चले जाने के बाद कुछ देर तक प्रेम शंकर और प्रियनाथ मौन बैठे रहे। प्रेम शंकर का मुंह संकोच से बंद कर दिया था डॉक्टर का लज्जा ने। सहसा प्रियनाथ खड़े हो गए और निश्चयात्मक भाव से बोले, भाई साहब, अवश्य अपील कीजिए, आप आज ही इलाहाबाद चले जाइए। आज के दृश्य ने मेरे हृदय को हिला दिया। ईश्वर ने चाहा तो अब की सत्य की विजय होगी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।